प्रशासन की अभी तक क्या मदद का आश्वासन है? कुछ तो नहीं मिला। कुछ ना। केहू दुआरिये पर नहीं हमन के पूछे आइल केहू जौन ना पर अइले। केहू नहीं। ए बाबू हमरा के लिए नहीं आता का करी बाबू। उनवल का कौन सा गाँव है? ये कस्बा संग्रामपुर उनवल टोला बेढ़ा है, वार्ड नंबर 2 है। और देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। इस समय मैं मौजूद हूँ गोरखपुर जिला में। इस वक्त मैं वीर शहीद दिवाकर यादव के घर पर हूँ। इनके माताजी से और पिताजी से भी जानेंगे। और आइए यहाँ जानेंगे इसके बारे में। बताइए गोरखपुर से कितनी दूरी पर है और ये कौन सा गांव है? 19 किलोमीटर दूरी पे है और ये उनवल कस्बा संग्रामपुर नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर 2 वार्ड नंबर 2 बेढ़ा। बेढ़ा। जय हिंद साथियों इस वक्त हम हैं दिवाकर शहीद दिवाकर यादव जी के घर पर। और जानते हैं इनके पिताजी हमारे साथ हैं। और जानते हैं कोई भी अपने लाल के जो जिगर का टुकड़ा होता है भारत माँ की सेवा के लिए भेजता है। और जब ऐसी सूचना मिलती है कि जो जिगर के टुकड़ों को भारत माँ की सेवा के लिए भेजे थे उनके साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है, आज देश की सेवा करते हुए शहीद होते हैं, तो कहीं न कहीं दुख होता है। और ये एक पिता का दुख जो अपने जिगर के टुकड़ों को बहुत मेहनत से पोस पाल करके बड़े किए थे, क्योंकि ये पेशे से किसान हैं। तो आइए जानते हैं ये अपने जिगर के टुकड़ों को भारत माँ की सेवा के लिए भेजे थे, लेकिन वो वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और शहीद हुए तो पूरे देश के सुरक्षा के लिए, पूरे देश के जिनके ऊपर कंधे पर भार होता है देश की सुरक्षा को मैनेज करने में, वो आज इनके जिगर के टुकड़े नहीं हैं। तो आइए इनसे जानेंगे कि जो अभी प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है, क्योंकि जानते हैं ये उनवल है ना, उनवल का कौन सा गाँव है? ये कस्बा संग्रामपुर उनवल टोला बेढ़ा है, वार्ड नंबर 2 है। और देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और उनसे कुछ भी आश्वासन हमको नहीं मिला है। और जो भी प्रशासन आया, तहसीलदार महोदय आए, कोई भी हमसे बात कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। कोई नहीं यानी जो जनप्रतिनिधि आए, कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ आश्वासन हमको नहीं दिए। मतलब यहाँ के आपके जो जनप्रतिनिधि है गोरखपुर, यानी जानते हैं योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर है। और गोरखपुर के जो भी इनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, ना तो मुख्यमंत्री, ना तो सांसद, ना तो विधायक, ना कोई प्रशासन के कोई भी लोग यहाँ पर मदद के आश्वासन के लिए कोई भी आश्वासन नहीं दिए हैं। जो जवान, वीर जवान अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर जाता है, उनके परिवार के लिए प्रशासन, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कुछ अभी तक इनके पिताजी को अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला है। और बताइए यहाँ पर जैसे जो विभाग के लोग आए थे, उन लोगों से आपकी बातें हुई? हाँ, उन लोगों से बात हुई ना, और जो भी उनसे हम लोग संतुष्ट हैं, जो भी कागजात वगैरह जो भी आ रहे हैं संतुष्टजनक हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अपने जो जनप्रतिनिधि हैं इनसे संतुष्ट नहीं साहब, इनसे संतुष्ट नहीं, कोई संपर्क किया आपसे? कोई मतलब कोई नहीं। कोई संपर्क हाँ, मेरी याचना यही है कि कोई ऐसा ठोस चीज़ में जैसे गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, ये जो दोनों में से कोई चीज़ मिल जाता तो उस बच्चे का जीविकोपार्जन चल। कितने, मतलब इनके कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है, कितने साल के होंगे? नियर अबाउट 11 ईयर्स। 11 ईयर्स। हाँ, हाँ। और अभी किस क्लास में पढ़ते हो? 4th में। अच्छा। जो शहीद दिवाकर यादव हैं और पूरे देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, तो उनके एक लाल है, उनका एक बेटा है। और इनके दिवाकर यादव के पिताजी के अभी कहना है उनको मदद का आश्वासन मिलना चाहिए, कोई ऐसा गैस एजेंसी हो, पेट्रोल पंप हो, ताकि मिले, ताकि उस जो बच्चे का भविष्य है वो भी अपने देश के निर्माण में कुछ कर सके। क्योंकि दिवाकर यादव तो देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन अब इनका जो बेटा है, वो अपने भविष्य को अच्छे से ले जा पाए आकाश की बुलंदियों तक, इसके लिए प्रशासन को भी आगे आना होगा। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं या यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी से अभी कोई भी मदद का आश्वासन नहीं मिला है। चाहते हैं मतलब उनके जो पेट्रोल पंप हो गया, गैस एजेंसी हो गया, जी, इसके अलावा सोचते हैं कि बच्चा की शिक्षा दीक्षा में कहीं ऐसे जगह एडजस्ट किया जाए ताकि उसकी भविष्य उज्जवल हो। और हम 2 माँ पिता हैं उनके, दिवाकर जी की, हम लोग जब तक जीवित हैं तभी ना मदद कर पाएंगे, उसके बाद कौन करेगा। तो वही। उनके कितने भाई हैं दिवाकर यादव जी? हाँ, 2 भाई। आपके 3 पुत्र? हाँ, 3 पुत्र थे, तीनों लोग ही सेना में थे। और आप पेशे से मतलब किसान रहे हैं? कि कृषक, नहीं कृषक से ही
किसानी से ही मैं उनको इस स्तर अच्छा, तक, किसानी से। हाँ किसानी समझ से। सकते हैं, किसान हैं, इनके पिताजी किसान हैं और कहा जाता है देश की असली जो बागडोर है किसान और जवान ही संभालता है। देखिए किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, बंजर जमीन का सीना चीरकर उसमें हरी भरी हरियाली लाने की ताकत रखते हैं और उन्हीं के अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से बेटों में लगाते हैं और जब बेटे पढ़ लिख करके देश की सेना में भर्ती होते हैं और उनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की बागडोर होती है। जब उनका बेटा शहीद होता है तो कहीं न कहीं सबकी आँखें, क्षेत्रवासियों की सबकी आँखें नम हो जाती है और कहीं न कहीं अंदर-अंदर गर्व भी होता है कि मेरा बेटा देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुआ है। लेकिन यकीन मानिए जिस लाल के जिस पिता के जिगर के टुकड़े शहादत दिए हैं, उनके अंदर उनका दुःख जो है वो आप अनुभव कर सकते हैं। और सबसे बड़ा दुःख जब होता है जब आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि साथ नहीं देते और कोई आते नहीं, आश्वासन नहीं देते तो कहीं न कहीं पीड़ा होता है। और इनके पिताजी हैं, इनको काफ़ी पीड़ा होता है कि जो हमारा बेटा पूरे देश के लिए शहीद हुआ है, आज इनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आकर के कोई मदद की आश्वासन अभी नहीं दिए हैं। तो हाँ जी। ऐसा नहीं दिए। आइए जानते हैं और जो उनके आपके 2 बेटे हैं और हैं, तो वो कहाँ हैं? लोग ड्यूटी पर हैं? नहीं वो भी आए हैं, अच्छा, वो भी आए हैं। दोनों लोग आए हैं। अच्छा, ये नहीं, नहीं ये अच्छा, गाँव के अच्छा, दिन। अच्छा। आइए इनकी माताजी जानते हैं दिवाकर शहीद वीर जवान दिवाकर यादव जी की माताजी हैं और इनके घर पर आए हैं। तो आइए इनकी माताजी से जानेंगे क्योंकि जानते हैं माँ वो शख्सियत का नाम है क्योंकि माँ पोस पाल करके बड़ा करती है और अपने लाल के जिगर के टुकड़े को जब बॉर्डर पर भेजती है तो समझ सकते हैं माँ जो है वो किस तरीके से अपने आत्मा को, अपने दिल को किस तरीके से वो सँजो कर रखती है। आइए जानते हैं माताजी आपके बेटे शहीद वीर जवान दिवाकर यादव जी नहीं हैं। जानते हैं इसमें काफ़ी दुःख हो रहा होगा, बिल्कुल दुःख की बात है। लेकिन कहीं न कहीं आपका बेटा जो शहीद हुए हैं, वो 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा की बागडोर में वो सम्मिलित थे। तो बहुत सारे लोगों को गर्व भी हो रहा है, लेकिन आप माँ हैं, पोस-पाल करके बड़ी की हैं, बचपन से उनसे जानती हैं, वो बचपन से कैसे रहे हैं और जो प्रशासन की अभी तक क्या मदद का आश्वासन है? कुछ तो नहीं मिला। कुछ नहीं। केहू दुआरिये पर नहीं हमन के पूछे आइल क्यों जौन ना पर आइले? केहू नहीं। आप योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहते हैं कि हमार लइका नौकरी पा जाए, हुँ, आकि त कौनो एथी पा जाए, कोई अस्थाई अस्थाई जब जैसे पेट्रोल पंप हो गया, गैस एजेंसी हो गया उहे दोनों पा जाए और भे। पढ़ाई-लिखाई की ज़िम्मेदारी सरकार उठाए। हाँ, सरकार ए हमरे अकेलिए नहीं आता का करी बाबू। नहीं देखिए बिल्कुल और ये देख सकते हैं एक माँ है और माँ के दर्द होते हैं आंसुओं के रूप में आ रहे हैं शायद इस दर्द को आप अनुभव कर पा रहे होंगे इस माँ के एक लाल जो जिगर के टुकड़े हैं वीर शहीद दिवाकर यादव अब नहीं रहे उनका एक बेटा है 11 साल का उनकी पढ़ाई लिखाई का अगर खर्चा सरकार संभाले तो काफ़ी उचित होगा क्योंकि इनके पिताजी हैं और इनकी मम्मी हैं जब तक हैं तब तक तो इसे मान लीजिए किसी तरीके से संभालेंगे लेकिन आगे क्या होगा उस वीर शहीद दिवाकर यादव के जो पुत्र हैं उनके भविष्य का क्या होगा इस भविष्य को संवारना है तो शासन प्रशासन भी मदद करे और सरकार मदद का आश्वासन दे नहीं तो ये वीर जवान हैं और कभी भी जो भी क्षेत्रवासी देख रहे होंगे अगर वीर जवान कोई भी शहीद होता है तो उस फैमिली के साथ आइए कंधे से कंधे और कदम से कदम मिला करके उस दुख की घड़ी में साथ देने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये वीर जवान होते हैं यही वीर जवान कहा जाता है हम यहाँ सेफ फील कर यहाँ हम अगर सेफ हैं यहाँ हम सुरक्षित हैं तो इस वक्त कोई वीर जवान बॉर्डर पर तैनात होगा उसकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की हुई राइफल होंगे मानो अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के 7/24 आवर रेडी टू फायर मोड में हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और जब वही वीर जवान शहीद हो जाते हैं और जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो अंतरिम यात्रा में तो भारी जन सैलाब आता है लेकिन जब जनप्रतिनिधियों से मदद का आश्वासन नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं ये दुख होता है इस माता पिता को पूरे क्षेत्रवासियों को दुख होता है कि जिस घर का लाल पूरे
देश की सुरक्षा में सम्मिलित था, वो लाल आज शहीद है। उस माँ के जिगर के टुकड़े आज नहीं हैं। वो सोच सकते हैं उस परिवार को, सरकार को मदद का आश्वासन दिया जाना चाहिए था। इस माँ की आंखों के आंसू बता रहे होंगे, जिस माँ ने बचपन से वीर शहीद दिवाकर यादव को पाला होगा, वो बचपन से उनके हर एक चीज़ों से वाकिफ़ होंगी। आज उनका लाल इनके साथ नहीं है, आज उनका लाल साथ नहीं है, तो समझ सकते हैं एक माँ ने अपने लाल के जिगर के टुकड़े को खोया है और किस कदर ये दिन बीत रहा होगा। यकीन मानिए, इस पीड़ा को मैं आपको बयां नहीं कर सकता शब्दों में। ये माँ के आंसू ही ये दर्द को बयां कर पाएंगी, क्योंकि वो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। एक माँ कहा जाता है, माँ ही गंगा, माँ ही यमुना, माँ ही तीर्थ त्रिवेणी है, क्योंकि माँ के चरणों में झुकता है जग का विधाता। आज जो माँ है, इनके लाल आज नहीं है, और समझ सकते हैं उनकी धर्मपत्नी भी हैं, और हो सकता है उनके धर्मपत्नी सी बात करें, हालांकि वो बात करने के कंडीशन में नहीं है। समझ सकते हैं उसकी धर्मपत्नी है, उनका लगभग में 11 साल का बेटा है, लेकिन आज उनके पति पूरे देश की सेवा करते हुए वीर शहीद दिवाकर यादव अब उनके बीच में नहीं हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ के बेढ़ा के ओलाल थे, जो गोरखपुर जिला के अंतर्गत आता है और माननीय योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। और जब ये शहीद हुए, जिसमें भारी जन सैलाब आया था, और जानते वीर जवानों की जब अंतिम यात्रा निकलती है, भारी जन सैलाब आता है, लेकिन यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नहीं आते हैं। और इन माता पिता से भी जाने, जो वीर शहीद दिवाकर यादव थे, उनके माता पिता को अभी भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी इनको आश्वासन नहीं मिला है। समझ सकते हैं, जो वीर जवान अपने देश की सुरक्षा की बागडोर संभालता है, और हम यहाँ से फील कर पा रहे हैं, कोई वीर जवान इस वक्त भी बॉर्डर पर तैनात होगा, उसकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ मोल्ड की राइफल होंगे, मानो अपने देश के मान सम्मान के लिए अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड में हर वक्त तैनात रहता है। और जब वो वीर जवान शहीद होता है, तो उसके घर पर उसके माता पिता को आश्वासन देने के लिए, मदद का आश्वासन देने के लिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका आना बिल्कुल बहुत आवश्यक है। क्योंकि अब अगर ऐसे नहीं आएंगे, जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे, तो सोचिए कहाँ पर जाएंगे। अगर उनको वोट मांगना रहता है, जगह जगह जाना रहता है, तो जाते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा की बागडोर संभालने वाले जब शहीद हो जाते हैं, उसके माता पिता को कोई आश्वासन नहीं मिला है। सोचिए, वो माँ जो अपने जिगर के टुकड़े को सीमा पर सुरक्षा के लिए भेजती है, उसके दिल में क्या बीत रही होगी, उस धर्मपत्नी के अंतःकरण की अंतरात्मा में क्या बीत रहा होगा। जो पिता पूरा जीवन भर किसानी करके अपने कर कमलों से और खून पसीने की कमाई से अपने लाल को इस लायक बनाता है कि वो देश की सेना में जाकर देश की सुरक्षा कर सके, लेकिन वही जवान जब शहीद होता है, तो यहाँ पर पूरा मातम छा जाता है। और इस स्थिति में जनप्रतिनिधियों को इस घर आकर के कहीं न कहीं इस दुख की घड़ी में इनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाने की आवश्यकता है।